देश विदेश में काम करते हुए हम लोगों ने करीबन 110 कंट्रीज में काम किया है। 110 कंट्रीज में एग्रीकल्चर का काम किया है और पिछली 8 सालों से हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में 40 कंट्रीज में काम कर चुके हैं। भारत सरकार पुरस्कृत कुछ साइंटिस्ट है, 10 साइंटिस्ट है पूरे भारत सरकार पुरस्कृत, जो लोग हम पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैविक सेंद्रीय खेती जिसे बोला जाता है, इसके कंसेप्ट हम पूरी दुनिया में फैला रहे। तो 40 कंट्रीज के लिए मैं अपना काम करता हूँ। तो ये भारत सरकार की नींव रखी हुई है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि योगा डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, इसी तरीके से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए ये टेक्नोलॉजी जो हमारी पुश्तैनी नॉलेज है, इस नॉलेज को हम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और पिछले 7-8 सालों से हम लोग इसमें सक्सेसफुल भी हुए। मेरा एक बड़ा सक्सेस आपको बता दूं, जिस बंदे को आप अगले 2 घंटे तक सुनने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको लोगों को पता होना चाहिए। इतना नॉलेज काफ़ी नहीं है। 2011 से या लगभग 2012 की शुरुआत से हम लोगों ने जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड की बाउंड्री पर ब्लैक फॉरेस्ट करके एरिया आता है। आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अंगूर का बेल्ट है वहाँ पर। ब्लैक फॉरेस्ट नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक ग्रेप्स उगाए जाते हैं। बहुत बड़ी बेल्ट है। 30,000 हेक्टेयर की जमीन है, एक साथ बिल्कुल वहाँ पर अंगूर उगाए जाते हैं। और वहाँ से अंगूरों से जो दारू बनती है उसे शैंपेन बोला जाता है। शैंपेन तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी। शैंपेन वर्ल्ड में जब जब आपको सेलिब्रेशन करना होता है, बड़े बड़े लोग शैंपेन के साथ भी सेलिब्रेशन करते हैं। बट जबकि शैंपेन यूरोप का ब्रांड होते हुए पता चला था कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। मतलब आप शैंपेन का एक सीप लेना क्या और केमिकल का एक सीप बिल्कुल सेम था। 2011 से हमने वहाँ की जमीन, वहाँ के रूट स्टॉक मतलब पौधे जो है अंगूर के, इसके ऊपर में काम करना चालू कर दिया। और पिछले 2 साल तक, मतलब कोरोना लगाने से पहले, हमने ऑर्गेनिक शैंपेन लॉन्च कर दी थी। मतलब हमने वहाँ से पूरा केमिकल हटा दिया था, जमीन से भी और रूट स्टॉक से भी। तो ये सब पूरी दुनिया को आज शैंपेन जो केमिकल फ्री मिल रही है, उसके पीछे में मेरा हाथ था। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू है जहाँ पर हम ये अपना ऑर्गेनिक नॉलेज, ऑर्गेनिक खेती का नॉलेज भारत सरकार हमारे थ्रू पूरी दुनिया में फैलाता है। करीबन 140 कंट्रीज में आज भारत सरकार का काम चालू है। एंड बड़े गर्व से हम बोल सकते हैं कि वहाँ जब जाते हैं तो आज एग्रीकल्चर सेक्टर में हमसे दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है। ऑर्गेनिक के मामले में कोई भी बड़ा नहीं है। तो अपना नाम लिया जाता है, अपनी नॉलेज को सराहा जाता है और भारत को सैल्यूट करने वाले लोग आज हमें 140 कंट्रीज में मिलते हैं। गर्व महसूस होता है, अपने आप को भारतीय कहते हैं। और उतना ही गर्व महसूस होता है कि हम भले ही इंटरनेशनल, हम आज भी विनय सर पिछली बार मतलब कल शॉक हो गए थे। हम जाति धर्म से और कर्म से भारतीय है, बट आज हम भारतीय नागरिक नहीं है, हम सिंगापुर के नागरिक हैं। बट दूसरी नागरिकत्व हमें मिलती है, भारतीय होने का हमें बिल्कुल गर्व है। और पूरी दुनिया में जब भी हम जाते हैं हमारा स्टैंप लगता है, क्योंकि हमें ब्राउनी बोला जाता है। हम लोग पहचाने जाते हैं ब्राउनी कलर से, क्योंकि हमारा ना तो हम काले हैं ना गोरे हैं, हम ब्राउन कलर के हैं। तो इंडियन करके हमें स्टैंप लगता ही है, पर बड़ी इज्जत देते हैं। और हमारी पहचान, दूसरी पहचान, हम साइंटिस्ट होने के बाद हमारी दूसरी पहचान है यमाई लाइफस्टाइल के एग्रो साइंटिस्ट के नाम से। इंडिया में हम यमाई लाइफस्टाइल के बैनर के लिए काम करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे।
जो प्रोडक्ट हम लाए हैं आपके लिए, हिंदी समझ में आ रही है हमारी? समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत आती है हमें। आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लाए हैं, यकीन मानिए कि कोई भी अगर खेती आपको करनी हो पूरी भारतवर्ष में, किसी भी प्रकार की खेती करनी हो, जैसे विनय सर जैसे लोग आज उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है या फिर अपनी एक जिले तक सीमित नहीं है, इनका ब्यौरा जो है, औरा जो है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है। तो इसी तरीके से आप यकीन मानिए कि आपका अगर वर्किंग एरिया अगर पूरी नॉर्थ इंडिया है या पूरी इंडिया में है, तो कोई भी खेती करने के लिए आपको आज 7 प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। हम किसी भी प्रकार से आज कोई खाद के बारे में बात नहीं करेंगे या कोई खाद हम आपको बेचने वाले नहीं है। हम लोग आपको आज क्रॉप न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। कोई खाद का विकल्प हम आपको नहीं देंगे, बट हाँ, आखिर में हम आपको जरूर बताएंगे कि अपना फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान में ये जो केमिकल खाद आप बेच रहे हो या फिर आप ले रहे हो या किसान भाई ले रहा है, इसके बाद अगले साल आपको किसी भी प्रकार से कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम अगले साल में यूरिया का विकल्प हम आपको दे रहे हैं, या फिर डीएपी का विकल्प हम आपको दे रहे हैं, या फिर हम आपको ये बता सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं, इसके बाद में केमिकल खाद के लिए जो आप दुकानों में जाते हैं, किसान लोग दुकान में जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका विकल्प सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यमाई लाइफस्टाइल के पास में होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग एग्रो को बिल्कुल हल्का मत लीजिएगा। आज खाद का जो मार्केट है इंडिया में 17.5 लाख करोड़ का मार्केट है। कितना? 17.5 लाख करोड़। 17.5 लाख करोड़ के मार्केट में आप अकेले कॉम्पीट करने जाएंगे अगले साल, हल्के में बिल्कुल मत लेना। अगर आप हल्के में लोगे तो डेफिनेटली कोई और आके आपके एरिया में बिजनेस करके चला जाएगा और आप हाथ मलते हुए बैठ जाओगे। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद दूंगा और सबको खुश नसीब समझूंगा। सब लोग आज बड़े खुश नसीब है, क्योंकि यहाँ से आज आप कम से कम डायमंड बनने का तरीका तो आप सीख के जाएंगे। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं यहाँ पर? सबके सब बनना चाहते हैं? कितने महीने में बनना चाहता है? बोलिए बोलिए। 1 साल में बनेंगे? 10 साल में बनेंगे? 1 साल में बनना है। आपकी मनोकामना पूरी हो। प्रयागराज महाराज की कृपा दृष्टि से हम आपको बोल सकते हैं कि आपको आपकी मनोकामना 1 साल में पूरी हो। 12 महीने के जगह पे मैं आपको कहूंगा कि 15 महीने का मुझे समय दीजिए। यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर शख्स डायमंड बन सकता है 15 महीने में। अगर आप सही मायने में काम करोगे, अगर आप कल ज्वाइन किए हो, टीसी भी नहीं हो, तो आप डायमंड बन सकते हो। इतनी बड़ी ताकत अपनी प्रोडक्ट्स में है, इतनी बड़ी ताकत इस सेक्टर में है। इंडिया एग्रो को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। पिछले जितने भी डायमंड आपको दिखने को मिल रहे हैं, जितने भी डायमंड आपको दिख रहे हैं आज के डेट में यमाई लाइफस्टाइल की प्लेटफॉर्म पे, कुछ लोगों ने 8 साल गंवाए हैं, कुछ लोग गंवाए नहीं है, पाया है। कुछ लोगों ने 8 साल दिए हैं, कुछ लोग 10 साल हो गए हैं, कुछ लोगों को 15 साल हो गए, कुछ लोगों को 5 साल भी हुआ है, वो डायमंड के करीब पहुंचे हैं। कितना बिजनेस करना होता है डायमंड के लिए? कैलकुलेशन किए हो कभी? कोई बता सकता है मुझे? एक डायमंड बनने के लिए 4 आईडी लगती है। 4 आईडी पे कितना बिजनेस करना होता है? हाँ जी, 5 करोड़ का बिजनेस करना होता है। अगर 5 करोड़ का बिजनेस करना होता है तो मैं एक बोलता हूँ आपको, 4 आईडी में 5 करोड़ का, अगर 4 आईडी 5 करोड़ का बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ अगले 10 मिनट तक आप बिल्कुल आंखें खोल के, दिमाग खोल के आप सुन लीजिए
होगा। मेरे साथ में सबके सब आज दिल से है। ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर है बट घर की बात सोच रहा है कि बीवी क्या कर रही होगी, हस्बैंड क्या कर रहा होगा, बच्चे स्कूल से आए कि नहीं आए, उनकी एग्जाम चल रही है, कोई किसी का चावल लगना है, धान लगने की बात चल रही है, हर जगह खेत का काम बाकी है। बट आज का दिन होगा जी, जो लोग ये सुनेंगे, आज का ट्रेनिंग सुनेंगे, उनका जीवन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम आज होगा। लाइफ चेंज हो जाएगी उसकी। कैसे, मैं बताता हूँ। अगला 10 मिनट बिल्कुल आप मेरी तरफ देखिए। अगर आपको 5 करोड़ का बिजनेस अगर करना है, अगर आपके पास में 15 महीने हैं, तो अगले 10 मिनट तक आप मुझे सुनिए। पहले तो आप इंडिया एग्रो के सभी प्रोडक्ट्स को हिंदी में हमने आपके लिए लिटरेचर बनवाया है। आप सभी प्रोडक्ट का डिटेल अध्ययन कर लें, बहुत अच्छी तरह से इस प्रोडक्ट को समझ लें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, नहीं है, आप अपने आप इसको समझिए, किसान के पास जाके समझिए, या फिर सीनियर लोगों के साथ डिस्कस करके आप इन प्रोडक्ट का अध्ययन कर लें, या फिर आप कस्टमर केयर का हेल्प लेके भी इसको समझ लें। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, इन सब बातों को आप समझने के बाद में जिस जिले से आप आ रहे हैं, जिस तालुका से आप आ रहे हैं, उसकी अगल बगल के 5 गांव आप सिलेक्ट कर लें। कितने? 5 गांव खाली आप सिलेक्ट कर लें। एक आईडी के लिए 1.25 गांव, 1 या 1.25 गांव आप समझ लीजिए। जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं उस क्षेत्र के 5 गांव आप चुन लें। 5 गांवों में जितने किसान आते हैं, जितनी लोगों के नाम पे जमीनें हैं या 7/12 जिनके नाम पे निकलता है, जो खेती से डायरेक्टली रिलेटेड है, उन सबके नाम, फोन नंबर आप अपनी डायरी में नोट कर लें, अपनी लैपटॉप में नोट कर लें। किस प्रकार से वो खेती करते हैं, कौन सी खेती लगवाते हैं, किस मतलब बीज कौन सी दुकान से लाते हैं, खाद कौन सी दुकान से लाते हैं, उन्हें नॉलेज कहाँ से मिलता है, इन सब का आप अध्ययन करें। डायमंड बनना होगा तो ये सब कुछ करना होगा। अगर ये आप सब कर ले, उसके बाद में उन सब के साथ में संवाद साधें, संवाद करें, उनके साथ में बातचीत करें, उनके साथ में बिल्डिंग अप ऑफ रिलेशंस बनवाएं। आप अपने आप रिलेशन उनके साथ बनवाएं, उनकी खेती के बारे में प्लस और माइनस दोनों पॉइंट आप समझ लें। मतलब उन्हें जो भी प्रॉब्लम जा रही है, इन प्रॉब्लम्स को आप समझ लें। उसके बाद आपने अपने इंडिया एग्रो प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करी है। वो स्टडी होने के बाद में जो प्रॉब्लम्स किसानों को आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, मतलब आपको कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन देनी होगी। मैं कल से विनय सर के साथ में हूँ। बहुत सारे पेशेंट लोगों का उनको फोन आता है कि सर एक्जिमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कौन सी दवाई दे। आज आपको बता दें, पिछले 2 महीने में G35 से निकल के हम G75 में आए हैं। पता है आप लोगों को? किसको पता नहीं था? नहीं पता था ना सर। G35 से निकल के हम G75 आए हैं। अब पिछले 1.5 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, बट 2 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, कंपनी ने 300 करोड़ का धंधा क्रॉस कर लिया। सिर्फ 1.5 महीने में 300 करोड़ का धंधा क्रॉस कर लिया। साल के अंत तक हम इतना बिजनेस 1 साल में कर लेंगे। ऑन एंड ऑन एंड एलिमेंट्स का दोनों का बिजनेस मिला के अगर हमारा 1500-1600 करोड़ का बिजनेस है, तो उससे आधा बिजनेस तो हम इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। अगले साल इंडिया एग्रो का बिजनेस एक साइड में और बाकी सब अपनी ब्रांड्स का बिजनेस एक साइड में, दोनों समांतर चलेंगे। इतनी बड़ी ताकत इंडिया एग्रो में। अगर बाकी के ब्रांड्स आपको अगर 15-20 डायमंड दे पाए, तो अगले साल में हम यकीन से दिलाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पिछले नहीं 15 दिन पहले मैं हरियाणा का टूर किया था। 2 महीना पहले से वहाँ पर कुछ किसानों ने अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए थे, तो हम डायरेक्टली खेत पर चले गए। पता चला कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। एक किसान, गन्ने का किसान, वहाँ पे जीरी बोलते हैं, चावल की खेती के लिए जीरी बोलते हैं, तो जीरी का किसान, गन्ने का किसान, सब्जियों का किसान,
इन सब किसानों के ऑन फार्म डेमोन्स्ट्रेशंस हो गए, उन्होंने बिजनेस किया था, उन्होंने एक सिंपल फंडा लिया था। अगर आपके पास में 10 एकड़ की जमीन है, 2 एकड़ की खेती में 20% ऑफ लैंड, मतलब जितनी जमीन है उसका 20% जमीन आपका इंडिया एग्रो का ऑपरेशन चलेगा और 80% आपका जो है बाकी सब प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो चलेगा। खाली 20% में उन्होंने ये सही मायने में चलाया। हर किसान ने, हर रैंक होल्डर, जितने भी रैंक होल्डर है, मैं कह रहा हूँ कि रैंक होल्डर मतलब टीसी, पहली रैंक है अपनी टीसी लेके ऑनवर्ड्स आप डायमंड तक, हर बंदे ने अपनी 5 गांव में 5 प्लॉट, 5 गांव में, हर गांव में 5 प्लॉट या फिर 5 गांव में 5 प्लॉट आपको खड़े करने हैं, कम से कम 5 प्लॉट। एक रैंक होल्डर को 5 गांव, 5 प्लॉट। सक्सेस स्टोरीज ये थी, आज आप बताता हूँ, मैंने 2 दिन में, विनय सर आप यकीन नहीं करोगे, 2 दिन में हमने करीबन 15-20 गांव कवर किए। वहाँ पर 20 प्रोग्राम हुए हमारे। 20 प्रोग्राम में हमने, मतलब ऑन फार्म, ये हमारा खेत है, ये बगल वाला खेत है, ये रिजल्ट हमारे सबके सामने दिख रहे हैं, ये इस्तेमाल किया हुआ चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये जैसे आपने टेंगलर्स दिए हैं वैसे ही वहाँ पर अपने इंडिया एग्रो के ब्रांड के, एमआई लाइफस्टाइल के बैनर पोस्टर लगवाए थे। और उसके बाद ये पता चला एक प्लॉट पे 100 किसान, एक प्लॉट पे 100 किसानों को बुलाया गया। वहाँ पे जलेबी फाफड़ा या फिर सेव खमनी या फिर जो भी आपको देना है वो देके 100 किसानों को बुलाया गया। 100 किसान आए, उन्होंने कंपैरिजन देखा, यहाँ पे गन्ने का प्लॉट, इधर भी गन्ने का प्लॉट, ये इतना बड़ा हुआ जो इंडिया एग्रो का प्लॉट है, ये इतना नाटा, जो बाकी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है वो प्लॉट है, ये चावल की खेती यहाँ तक आई है, ये चावल की खेती अभी पता नहीं कितनी छोटी है, एक जगह से चावल के कितने फुटाव निकले हैं, यहाँ पर चावल के कितने फुटाव निकले हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं इस प्लॉट से उपज आने की, और बगल वाले में जहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है कितनी उपज आने की। सब ताऊ लोग थे जो दिल्ली में बैठे थे ना, अनशन पे बैठे थे अपनी हक के लिए। हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, बट हर किसान को हमने, हर किसान को जितना उसकी आंखों में जितना हमने जुनून देखा है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, रिजल्ट देखने के बाद में जो आनंद हमें महसूस हुआ है उसकी आंखों में देखते हुए ये ताऊ बड़ा खुश था। एक 100 किसानों की प्रोग्राम में हमने एक प्लॉट में ऑन एन एवरेज 5 से 7 लाख का कलेक्शन होते हुए देखा है। 7 लाख का कलेक्शन एक प्लॉट पे होता था। किसान रिजल्ट देके अपना पैसा निकाल के देता था कि हमें भी प्रोडक्ट चाहिए, हमें भी प्रोडक्ट चाहिए। इतना दमखम अपने प्रोडक्ट्स में है। आज कितने गांव में पूरी भारतवर्ष में इंडिया एग्रो के कितने पीयूसी बने, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की। आप लोग यकीन नहीं करोगे, कम से कम 5000 पीयूसी बन चुकी है जो सिर्फ इंडिया एग्रो की शॉपी है। कोई और प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पर, इंडिया एग्रो का शॉपी है। हमारे सब दवाइयों के साथ में आप अपना उपज कैसे बढ़ा सकते हैं। शुगर केन किस किस के एरिया में है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है, यहाँ शुगर केन बिल्कुल नहीं है। बट जाना चाहोगे जहाँ पे शुगर केन है, जहाँ बिजनेस है, वहाँ पर एमआई लाइफस्टाइल का लीडर जाता है कि नहीं जाता है? अपनी घर की अगल बगल में, चलो छोड़ो, अपनी अगल बगल में 5 गांव आपने ढूंढे, अगर चावल की खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है, वहाँ पर भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पर भी 15 महीने में आप अपना डायमंड बन सकते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बोलते हैं, एमआई लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने शुगर फैक्ट्रीज में यील्ड चैलेंज दिया है। क्या दिया है? यील्ड चैलेंज। आपकी जितनी उपज आज है गन्ने में, आपका तो टीम होगा शुगर केन में, कानपुर साइड में आपकी टीम है, बाराबंकी लखनऊ साइड में अगर आपकी टीम है, हिमाचल तक शुगर केन की फैक्ट्री लगती है, आपकी तो हरियाणा में भी टीम है। हाँ,
गोवा में भी है, अच्छा उधर भी है। तो ये जो आप समझ के चलिए कि जो यील्ड चैलेंज है अपना, वो अगर आज आपकी 25 की उपज है, अगले साल में हम आपको 50 की उपज निकाल के दिखा सकते हैं, एक साल में। और दूसरी बात, आपने पिछले 2 महीने में कुछ न्यूज़ सुनी होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंडिया में कितने जबरदस्त आज भारतवर्ष की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि ये किसान जो है वो पूरी दुनिया को फीड करता है। आप लोग जानते हैं किसान पूरी दुनिया को खिलाता है, अनाज देता है, खाना देता है, इसलिए हम किसान को पूछते हैं, अन्नदाता बोलते हैं उसे। दुनिया मान रही है कि भारतवर्ष के किसान पूरी दुनिया में आज अनाज खिला सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि चाइना सबकी लिस्ट से बाहर निकल चुका है। रशिया यूक्रेन आपस में भिड़ गए हैं। पूरी यूरोप में गेहूं नहीं मिल रहा आजकल, चावल नहीं मिल रहा है आजकल। मेरा एक कंपनी है, दुबई में मेरा ऑफिस है, एक्सपोर्ट के मामले में मैं करता हूँ, सब्जियां भी एक्सपोर्ट करता हूँ, ये सब बातें भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। आज भारत से चावल भी एक्सपोर्ट होती है, आज भारत से गेहूं भी एक्सपोर्ट, सी ग्रेड का गेहूं जिसको फंगस लगी हुई है, जिसको फफूंद लगा हुआ है, ऐसी मतलब अपने यहाँ के जानवर नहीं खा सकते, इस तरीके का गेहूं भी इस साल एक्सपोर्ट हो चुका है। पूरी दुनिया आपकी तरफ सप्लायर करके देख रही है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, हर किसान को अगर अपनी उपज अगर एक्सपोर्ट करनी है, तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको गूगल पे जाना होगा, लोगों के साथ में टाइप करना होगा और एक यकीन दिलाते हैं, अगर अपनी प्रोडक्ट्स अगर इस्तेमाल करके, इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करके कोई किसान अपनी उपज अगर पूरी दुनिया में लेके जाना चाहता है, तो अपने पास में उस तरीके के सर्टिफिकेट भी है। विनय सर अगर चाहे अपनी एरिया में, अपने क्षेत्र में जितने किसान अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई सीनियर आईटीसी लेवल वाले सीनियर या सीटीसी लेवल वाले सीनियर कोई आपके किसानों को एक सर्टिफिकेट देगा कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करके खेती करी है, अपने पास में आईफोन सर्टिफिकेशन भी, वो सर्टिफिकेशन आपने देने के बाद में आपका किसान अपने आप उसका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन पाने के लिए आपको 3-3, 4-4 साल की मेहनत लग सकती है। हम उस किसान को रेडीमेड दे सकते हैं। शर्त एक ही है, हमारा कोई सीनियर लीडर वहाँ पे सर्टिफाई कर दे कि फलाना रामविलास या फिर जो भी किसान का नाम है, इन्होंने पिछले साल अपनी दवाई का इस्तेमाल किया था, वो बिल जो उसको दिए गए हैं वो बिल सबमिट करने होंगे, कंपनी की तरफ से उसे सर्टिफाई किया जाएगा और वो सर्टिफिकेट लेके अपने पास में जो सर्टिफिकेट है ऑर्गेनिक का, वो लेके अपने आप एक्सपोर्ट कर सकता है। कुछ भी और ज़रूरत नहीं है। ये कितना आसान हो गया है बिजनेस करना। जो किसान अपनी उपज, अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, वो जैविक मुहिम के साथ में जुड़े। जिन लीडर लोगों को डायमंड बनना है, वो अपनी जैविक मुहिम के साथ में जुड़े। अगर आपको जल्दी से जल्दी सीलिंग करवानी है, तो जैविक मुहिम के साथ में जुड़े, इंडिया एग्रो के साथ में जुड़े।